ध्याय विलयाम श्री कायो शरणं करो। नमो अरिहन्तार्णं नमो सिद्धार्णं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौशाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की बोलिए निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की जयकारा ऐसा लगाओ कि लगे कि मुनि पुंगव का जयकारा हम सभी लोग लगा रहे हैं। एक बार जोरदार जयकारा होना चाहिए। बोलिए जगत पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की मुनि श्री के चरणों में नमन करते हुए आज के सत्र का हम सभी लोग शुभारंभ करेंगे। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्रीमान सनत कुमार जी श्रीमती संतरी जैन जी हमारे बीच उपस्थित है। आरिका माँ सूत्रमती माता जी के गृहस्थ जीवन से ये हैं, आमंत्रित है, कृपया आ जाएं। और अगली जिज्ञासा के लिए तैयार रहे अशोक कुमार जी जैन ठेकेदार साहेब बंडा से। परम उपकारी मम गुरु को तिरबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अपने व्रतों में पालन करने के प्रति हम दृढ़ता कैसे लाएं गुरुजी? नमोस्तु। किसी भी वस्तु को प्राप्त करने के लिए उसके स्वरूप का ज्ञान होना चाहिए और स्वरूप के ज्ञान के बाद उसके हानि और लाभ पर विचार करने पर दृढ़ता आ जाती है। अगली जिज्ञासा के लिए अशोक कुमार जी जैन ठेकेदार साहेब बंडा निवासी और फिर हमारे गुरु चरणों में समर्पित रहने वाले सुशील जी मोदी साहिब तैयार रहेंगे। मुनिश्री जी नमोस्तु। महाराज श्री विनय पाठ में पढ़ते हैं डेली, तुम मन में व्याकुल भयो जैसे जलविन मीन। ऐसी न तो तड़प रहे थे न व्याकुलता रहे थे। अपने मन में पढ़ते तो है मंदिर में डेली, मगर तड़प और व्याकुलता नहीं रहती तो उसमें कोई दोष लगता है? मायाचारी क्या है, झूठ बोलने का कोई ऐसा? जिस लेखक ने लिखा है उसने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। आपको यदि वैसा नहीं लगता है तो कहना भगवान मैं ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन वहाँ परिणाम दिखे जाते हैं। तुम मन में व्याकुल भयो जैसे जलबिन मीन। सम्यक दृष्टि की दशा ऐसी होती है, सम्यक दर्शन जब प्राप्त हो जाता है और भगवान के प्रति जब भी अनुराग जागता है तो जैसे आप रागियों के लिए जिससे आपको राग है, यदि वह व्यक्ति तुम्हारे लिए न मिले, कुछ दिन उससे समाचार न मिले, तो फिर आपकी क्या हालत होती है? कोई आपका बेटा परिवार बाहर गया है और एक दो दिन समाचार नहीं मिले तो फिर तो आकुलता होगी या नहीं होगी? बस तो तुम्हें बेटे से राग है, उसके बिना आकुलता हो गई। जिनको भगवान से राग है उनके भगवान के बिना आकुलता होती है। सीधी बात है, तो अपने अपने अनुराग की बात है। पड़ोसी को तो नहीं हुई ना। पड़ोसी को तुम्हारा बेटा नहीं समाचार नहीं आए तो पड़ोसी को आकुल व्याकुल नहीं हुआ, लेकिन आपको हुआ। इसलिए जिसको वास्तविक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है, आत्मा की पर्याय जिनकी निकल जाती है, उनके ऐसे परिणाम होते हैं। उन परिणामों को वहाँ प्रकट किया गया है लेखक ने।
अगली जिज्ञासा के लिए मोदी नगर से सुशील जी भाई साहब और फिर तैयार रहेंगे पंडित श्री कंछेदी लाल जी जैन साहिब। परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे परम पूज्य मेरे गुरुवर, हे मेरे आराध्य, आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान, बारंबार नमोस्तु भगवान। हे मेरे प्रभु, आज से 10 साल पहले और रामटेक में परम पूज्य आचार्य श्री से मेरे गुरुवर का मिलन हुआ था। तकरीबन 10 ही साल हुए हैं रामटेक में। वो उत्साह, वो उमंग जो मैंने उस समय आचार्य श्री के चेहरे पर देखा था कि अपने शिष्य के लिए इंतजार में कैसे वो मुंह उठा के बाहर बैठ गए थे, और मेरे गुरु किस तरह से दौड़ दौड़ के वो रास्ता पूरा कर लेते अपने गुरु के चरणों में पहुंचने के लिए। क्या आज भी वही उत्साह है? अभी मैंने कहा ना, जिस वस्तु में आनंद आता है उस वस्तु का जितने बार उपयोग करो आनंद घटता नहीं है, आनंद बढ़ता है। एक भोगी भोगों को जितना भोगता है उसकी तृष्णा और बढ़ती है, घटती नहीं है। इसी प्रकार एक योगी जब योगी से मिलता है तो उसका आनंद और तृष्णा घटती नहीं है और बढ़ती है, ऐसा मानना चाहिए। परंतु शरीर कितना ही रुग्ण हो, कितना ही तकलीफ बढ़ रही हो, क्या हमें तकलीफ नहीं होती है? हम हमारी देख रहे हैं हमें तकलीफों को यदि ध्यान रखते तो हम अभी तक मुनि भी नहीं बन पाते। और माँ तृष्णा की तकलीफों को ध्यान रखते तो महावीर स्वामी 12 वर्ष की कठोर तपस्या नहीं कर पाते। दुनिया की आकुलताओं को ध्यान में नहीं रखा जाता। स्वयं को जब उसकी अनुभूति होती है तो उस अनुभूति के सामने गृहस्थ को, आप लोग गृहस्थ कार्य करते हैं तो हम लोगों को बड़ी तकलीफ होती है। साँची झूठी बोलते हैं और गृहस्थी बसाते हैं, व्यापार धंधे करते हैं, तो आप लोग हमारी तकलीफ को ध्यान में रखते हो क्या कि मैं झूठ बोलूँगा तो मेरे महाराज को तकलीफ होगी है? मैं मायाचारी करूँगा तो महाराज को तकलीफ होगी, मैं गुस्सा करूँगा तो महाराज को तकलीफ होगी। तुम हमारी आकुलता का ध्यान नहीं रखते, हम तुम्हारी आकुलता का ध्यान नहीं रखते, अपनी अपनी निराकुलताओं को संभालो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। अगली जिज्ञासा के लिए पंडित श्री कंछेदी लाल जैन पूर्व प्रबंधक नैनागिरी के और फिर तैयार रहें ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी जो कि मुनिवर श्री निरामय सागर जी महाराज श्री के गृहस्थ जीवन की बहन है। परम पूज्य गुरुवर जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर जी, मैं उस स्थान का नाम चाह रहा हूँ जिस स्थान पर आपने आजीवन ब्रह्मचारी व्रत लिया हो एवं क्षुल्लक दीक्षा भी प्राप्त की हो, एवं जिस स्थान पर मूलनायक भगवान के नाम पर ही आपका राशि नाम प्राप्त हुआ हो, एवं सम्य शिखर जी की यात्रा जिस स्थान से प्रारंभ हुई हो, गुरुवर ऐसे स्थान का नाम बताने की महती कृपा करें। और एवं इस जन समुदाय से निवेदन कर रहा हूँ कि गुरुवर के मुख से एक नाम सुनते ही साथ सभी ओर से सभी लोग निवेदन करें कि गुरुवर के चरण उस स्थान पर पड़ें जो ऐसी भूमि है। जगत के साधु के लिए जहाँ हमारे यहाँ एक आती है, जब जागो तब सवेरा। जिस भूमि पर उपलब्धि हो जाती है वह भूमि सदा के लिए स्मरणीय हो जाती है। ये उस क्षेत्र की घटना है जिसे सिद्ध क्षेत्र नैनागिर कहते हैं। पारसनाथ भगवान बिजौलिया से केवल ज्ञान प्राप्त करके चौलेश्वर पारसनाथ पर विराजमान हुए। 46 दिन तक केवल ज्ञान के बाद
बिजौलिया में रहे। उसके बाद लगभग 21 दिन तक समोषण चौलेश्वर पारसनाथ राजस्थान में रहा, और चौलेश्वर पारसनाथ के बाद सीधा समोषण ने मोड़ लिया और वो मध्य प्रदेश में नैनागिर में आकर के विराजमान। नैनागिर में गुरु दत्ता वर दत्तादि 5 राजों ने और मोक्ष प्राप्त किया था। उस भूमि पर गुरु का दर्शन हुए। चुल्लक दीक्षा हुई थी उस समय, और उस समय चुल्लक दीक्षा 10 जनवरी 1980 का दिन था। और नैनागिर के नीचे मंदिर हैं, वहाँ हाल है, वहाँ से हुई थी। बस और क्या सुनना चाहे तो मैंने सुना दिया। जाने आने की बातें रही, ये सब योग निमित्त की बातें हैं। कहाँ क्या होता है, कब पहुँचते हैं, ये विचार नहीं। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारिणी इंदिरा दीदी बंडा से मुनि श्री निरामय सागर जी महाराज श्री की गृहस्थ जीवन की बहन है, और इसके बाद तैयार रहे लक्ष्या जैन प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ से। मुनि त्रय के पावन पुनीत चरणों में शाह परिवार नमन नमन नमन। मुनि श्री, आज से 2 दिन पहले आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नवदा भक्ति पूर्वक पड़गहन का हम लोगों को सौभाग्य प्राप्त हुआ। मुनि श्री निरामय सागर जी, निरोग सागर जी, समस्त मुनि संघ ने आपके पावन पुनीत चरणों में नमोस्तु कहा है। उन सब की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। वहाँ पर आरिका संघ भी विराजमान है। आरिका अमूल्यमती जी सहित आरिका संघ ने भी आपके पावन पुनीत चरणों में नमन नमन नमन। हे भगवान, हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आचार्य जो हाई को लिखते हैं उसका आप अर्थ बताइए। घट बड़ हो पे विघटन ना हो घट घट में। इसका अर्थ है घट बट हो विघटन ना हो घट घट है। यानी जैसे बरगद का पेड़ होता है, वो कितना भी वृद्धि को प्राप्त होता है, लेकिन वो कभी विघटित नहीं होता। वो अपनी इतनी जड़ें बना लेता है कि वो मूल स्रोत को छोड़े बिना अपने अनेक स्रोत बना लेता है। महाराष्ट्र के अंदर एक गांव है बड़ची चुली, उसके अंदर इतना बड़ा बट वृक्ष है कि पूरा गांव वृक्ष के नीचे है। मूल कहाँ है ये पता ही नहीं है, इतनी जड़ें आ गई। घट घट है। इसी प्रकार से हम घट घट में अपनी स्थितियां बनाएं, लेकिन प्रत्येक आत्मा को बरगद के समान घट घट है। यानी सभी आत्माएं एक रूप से एक शक्तिमान हैं, और बट वृक्ष के समान यदि सारा संसार बट वृक्ष के समान रहे तो कोई किसी से बाधित नहीं होगा, कोई किसी से अलग नहीं होगा। ऐसे एक संगठन का संदेश इस हाइकू में दिया गया है। अगली जिज्ञासा मुनि श्री पद्म सागर जी ने भी आपके पावन चरणों में नमोस्तु कहा है, और हम सब बंडा समाज की एक भावना है, वो भी हम आपके सामने रखते हैं। 10 फरवरी को आपका दीक्षा दिवस है, जो कि नैनागिर में आपकी दीक्षा हुई थी। सबकी भावना है कि आपका दीक्षा दिवस नैनागिर जी में मनाया जाए। बंडा वाले सुनो तो सही, तारीख क्यों कर दिया? 10 फरवरी मेरा दीक्षा दिवस नहीं है, छुल्लक गंभीर सागर और धैर्य सागर का दीक्षा दिवस है। आपका 10 जनवरी को, हमारा जनवरी है, उनका फरवरी है, पर सालों का बहुत अंतर है। 80 और 1986। 10 फरवरी को छुल्लकों की और प्रथम आरिकाएँ दीक्षाएँ हुई थी। प्रथम आरिका गुरुमती आदि, ये 11 दीक्षाएँ पहली बार आचार्य महाराज के द्वारा वहाँ नैनागिर में हुई थी, और छुल्लक महाराजों की भी दीक्षा उस समय हुई थी। आपके सानिध्य में यदि सबको ये अवसर मिले कि सबका ठीक दीक्षा है, दिवस चलो। मनाया जाए। अब इस सत्र को थोड़ा सा हम सभी लोग गति प्रदान करेंगे। अब जो भी प्रश्नकर्ता आएंगे सीधे गुरु चरणों में नमोस्तु करेंगे और अपना प्रश्न करेंगे। शेष औपचारिकताएं अभी हम विराम दे देंगे। तो मेरा निवेदन है, अब अगली जिज्ञासा लक्षा जैन प्रतिभा स्थली डोंगरगढ़ की, और उसके बाद तैयार रहे जिनेन्द्र कुमार जी जैन बमाना वाले।
गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि गुरुवर, मैं प्रतिभा स्थली से अध्ययन प्राप्त कर अब इंदौर में वकालत की शिक्षा प्राप्त कर रही हूँ। गुरुवर, आज के इस परिवेश में जहाँ चारों ओर इतना चकाचौंध है, हम बाहरी परिवेश में स्वयं को कैसे अप्रभावित ना हो वहाँ से, और उस माहौल में कैसे अपने आप को ढालें? अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए ही ये संस्कारवान स्थान दिए जाते हैं, खोले जाते हैं। अपने जीवन में सोचना चाहिए कि आज वर्तमान की भौतिकता एक मन का मनोरंजन कर सकती है, जीवन को नहीं संभाल सकती। जीवन बिगाड़ करके मनोरंजन करना वह जीवन के लिए घातक होती है। इस प्रकार विचार करके आज के वातावरण को एक मनोरंजन का क्षणिक रूप न दे करके अपने जीवन के संबंध में विचार करना चाहिए। अगली जिज्ञासा जिनेंद्र कुमार जी बमाना वाले, और उसके बाद सचिन जी दिल्ली, बबलू जी कटनी, शिरीष जी, संजय जी एक साथ खड़े होकर के एक जिज्ञासा करेंगे। इसके बाद संत शिरोमणि 108 आचार्य विद्यासागर मुनि आज के परम प्रवासक शिष्य मुनि श्री पुंगव श्री 108 सुधासागर जी के चरणों में लख लख बंदन, लख लख बंदन, लख लख बंदन, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान सुधासागर जी के चरणों में नमोस्तु। भगवान, मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारा ये ऐसा कौन सा पुण्य है जो हमारी आप इस धरती पर आपके चरण पड़े, और हम ऐसा क्या करें महाराज श्री कि आपके और आचार्य गुरुदेव से के आहार जी चर्या हमारे चौके में हो। ये केवली भगवान से पूछ लेना कि केवली भगवान के अलावा और कोई बता नहीं सकता। जब केवली भगवान मिले तब पूछ ले। चले आगे। अगली जिज्ञासा के लिए सचिन जी दिल्ली। प्रश्नों में गंभीर हो, इस प्रकार के प्रश्न पुण्य का उदय, पाप के उदय, इस प्रकार के प्रश्न न पूछें, अन्यथा मुझे बैठालना पड़ेगा। प्रश्न में गंभीर हो, प्रश्न हो। ये प्रश्न तुम्हारी बंडा का नहीं है, सारे विश्व का मंच है, और सारा विश्व अपना सब समय निकाल कर लाइव टीवी सुनना चाहता है, कुछ दो अच्छी बातें सुनना चाहता है, और अच्छे प्रश्न के माध्यम से। सचिन जी दिल्ली, शिरीष जी ललितपुर, साथ ही बबलू जी कटनी, संजय जी भोपाल, आप सभी लोग एक साथ खड़े हो जाएं और एक जिज्ञासा रखेंगे। इसके बाद तैयार रहें ऋचा जैन दलपतपुर। आचार्य श्री के चरणों में नहीं, हाँ बोलो ना। आचार्य श्री के चरणों में सादर नमोस्तु। मुनीष पुंगव श्री सुधासागर जी चरणों में सादर नमोस्तु। मेरा प्रश्न है, बंडा समाज की ऐसा क्या पुण्य है? अभी आपके आने से ऐसा लग रहा है जैसे घर में कोई, हमारे घर का कोई बहुत दामाद आया हो। ऐसी खुशियाँ पहली बार देखी महाराज जी। नमोस्तु। बहुत छोटी सी उपमा तुमने दे डाली, शायद ये उपमा पहले दे देते तो मैं बंडा छोड़ देता। क्योंकि गुरुदेव आते हैं तो ऐसा लगता है कि चलते फिरते धरती के देवता चल करके आए हैं। अगली जिज्ञासा रंजौर सिंह बुंदेला साहगढ़ वालों को मैं आमंत्रित करूंगा। मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शाह परिवार मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि निमित्त और उपादान में बड़ा क्या है, और निमित्त और उपादान में बड़ा क्या है? इसमें दो प्रकार का मूल्यांकन किया जाता है, एक मूल्य की अपेक्षा और एक महत्व की अपेक्षा। मूल्यवान तो होता है उपादान, लेकिन जब महत्व की तुलना आती है कि दोनों का महत्व क्या है, तो दोनों का बराबर महत्व होता है। जैसे एक बहुत बड़ी करोड़ों की गाड़ी है और वो करोड़ों रुपए की है, मान लीजिए 5-7 करोड़ की गाड़ी है, मूल्य गाड़ी का है। उस गाड़ी में लगा हुआ एक बाल्टी होता है, वो 5 रुपए का है। तो मूल्य में तो गाड़ी का मूल्यांकन ज़्यादा है, बाल्टी का कम। लेकिन जब महत्व देखा जाए तो उस बाल्टी भली 5 रुपए का है, वो 4 करोड़ की गाड़ी को भी खटारा बना देता है। उसके बिना वो वाली निर्मूल हो जाती है। इसलिए निमित्त का मूल्यांकन कम होता है, लेकिन निमित्त के अभाव में उपादान निर्मूल हो जाता है। माचिस की काड़ी छोटी होती है, थोड़ी देर के लिए जलती है, लेकिन दीपक ज़्यादा मूल्यवान होता है। लेकिन माचिस की काड़ी न मिले तो अनंत काल तक भी दीपक रखा रहे, कभी दीपक प्रज्वलित हो
नहीं सकता। ऐसा ही अपना उपादान अनंत शक्ति संपन्न है, शक्तिमान है, मूल्यवान है, लेकिन जब तक उसे निमित्त रूपी मात्र स्वीकारी नहीं मिलेगी तब तक उपादान निर्मूल ही बना रहता है। इसलिए जब महत्व की दृष्टि से देखा जाए तो दोनों का बराबर महत्व है, निमित्त भी उतना महत्व है। निमित्त कुछ करता नहीं है, निमित्त के बिना कुछ होता नहीं। अगली जिज्ञासा रंजौर सिंह बुंदेला जी सागर से, और उसके बाद तैयार रहें गरिमा जी ईश्वरवारा। आचार्य जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु साष्टांग धन्यवाद। आचार्य जी, मैं क्षत्रिय होते हुए भी प्रश्न करता हूँ कि आत्म संयम को और कैसे प्रभावी और सुदृढ़ बनाया जाए। आत्म संयम के जब तक हम उपलब्धियों की तरफ विचार नहीं करेंगे कि आत्मा जब उच्छृंखल होती है तो उसी घोड़े के समान, जैसे घोड़ा यदि लगाम से रहित हो तो वो स्वयं गड्ढे में गिरता है और दुनिया को गड्ढे में गिरा देता है, और वश को यदि लगाम का संयम हो जाता है तो स्वयं भी रास्ते पर चलता है और उसके सहारा लेने वाले को भी मंजिल तक पहुंचा देता है। असंयमित नदी जब बाढ़ का उल्लंघन, किनारों का उल्लंघन करती है तो तबाही मचा देती है। वही नदी जब दो किनारों के बीच में बहती है तो संयमित नदी ना जाने कितने लोगों की प्यास बुझा देती है और अपनी यात्रा भी पूरी कर लेती है। ऐसा विचार। अगली जिज्ञासा के लिए गरिमा जी ईश्वरवारा, और फिर तैयार रहें मोनिका जी सागर। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महर्षि, मेरी जिज्ञासा यह है कि सिद्ध सलाह पर निगोदिया जीव के अलावा त्रस जीव भी रहते हैं क्या, और द्रव्य का असत रूप क्या होता है? क्या प्रश्न फिर से करो? हाँ जी, सिद्ध सलाह पर निगोदिया जीव के अलावा त्रस जीव भी रहते हैं क्या, और द्रव्य का असत रूप क्या होता है? तृष्णजीव कभी भी तृष्णाली से बाहर नहीं रहते और सिद्धालय में तो रहते ही नहीं। जो सर्वार सिद्धि विमान है उस विमान तक ही तृष की उत्पत्ति, तृष यानी संगी पंचंदी देवता। विकलत्रय जो से तृष कहते हैं वे तो मेरू पर्वत से ऊपर होते ही नहीं। मेरू पर्वत, और वहाँ पर कोई तृष नहीं, स्थावर जीव ही होते हैं। और असदरूप उनका यही भाव है कि वो क्षेत्र की अपेक्षा तो सदरूप हैं और तीन लोक की अपेक्षा कुछ स्थान में असदरूप हैं कि वहाँ वो पाए ही नहीं जाते। अगली जिज्ञासा मोनिका जी सागर से, और उसके बाद तैयार रहें सौरभ शास्त्री कोटा, पंडित अभिषेक शास्त्री जी, पंडित दीपांशु शास्त्री जी कोटा। गुरुवर के चरणों में सपरिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरी संख्या ये है कि परिवार में वाद विवाद हो जाते हैं तो उनमें सामंजस्य कैसे बना कर रखें? जैसे वाद विवाद किया वैसे सामंजस्य बना लो। हम नहीं करते हैं महाराज जी। अगर जब मतभेद उसके होता है सामंजस्य बनाने के लिए हम दो तरीके से बनाना चाहिए। एक तो सामने वाले का नेचर समझो कि वह किस नेचर वाला है। दूसरा, उसको अपने नेचर में ढालने की अपेक्षा हम उसके नेचर में ढल जाएं तो कभी वैमनस्य होगा ही नहीं। वैमनस्य वहाँ होता है कि हर व्यक्ति को अपने नेचर में ढालना चाहते कि व्यक्ति मेरे नेचर के अनुसार चलें। जिस दिन ये मन बना ले कि मैं किसी को अपने नेचर में नहीं ढालूंगा, जिसका जो नेचर है मैं उसी नेचर में ढल जाऊंगा, अपने आप शांति ही शांति हो जाएगी। अगली जिज्ञासा सौरभ शास्त्री कोटा, पंडित अभिषेक शास्त्री, पंडित दीपांशु शास्त्री, और इनके बाद तैयार रहे नीलेश जी भूसा वाले। महाराज श्री के चरणों में त्रिकालवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, ये प्रश्न ऐसा है कि राजस्थान में जो आपने धर्म का बीज बोया है उसका फल पूरा राजस्थान खा रहा है और थोड़ा थोड़ा हम लोग भी खा रहे हैं महाराज श्री। लेकिन बस मेरा प्रश्न ये है कि मतलब बुंदेलखंड के कुछ तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं, जैसे नैनागिर जी है, द्रोणगिर जी है, जिन पर अगर ये आपके चरण एक बार पड़ जाएं तो उनका उद्धार एक बार में ही हो जाएगा। तो महाराज श्री, उन क्षेत्रों में ऐसी क्या कमी रह गई कि आपके चरण नहीं पड़ पा रहे महाराज श्री? आप खुद लोग वहाँ का विचार करें। पूज्य गुरुदेव जैसे आचार्य इतने सालों से सारे बुंदेलखंड के मसीहा, धर्म के मसीहा बन के बैठे हैं, उनके चरण वहाँ नहीं रुक पा रहे हैं
और रुके हैं तो हम उनका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। कुछ अपनी अपनी गिरेबान भी झांकना चाहिए, थोड़ा अपने उपादान को देखना चाहिए। जब कोई कार्य पुरुषार्थ करने पर भी ना हो, सदनिमित्त सामने होकर के भी ना हो, तो फिर अपने उपादान की तरफ देखना चाहिए कि उपादान में कहीं कोई खोट तो नहीं है। क्योंकि उपादान भी कई बार इतना खोटा हो जाता है कि निमित्त चोखा मिलने पर भी वो कार्यकारी नहीं हो पाता, निमित्त चोखा मिलने पर भी उसका लाभ नहीं हो पाते। भोजन सही है लेकिन जठराग्नि बिगड़ी हुई है तो भोजन क्या करेगा? इसलिए जठराग्नि पर भी ध्यान रखो, थोड़ा कुछ हवाबाण हरडे टाइप का कुछ खाओ जिससे पाचन अच्छा हो और अच्छे धर्म अच्छे साधुओं की संगति मिले। जठराग्नि पर ध्यान देना। निमित्त तो कितने साल हो गए। आचार्य शरण पूज्यवर सन 1975 में बुंदेलखंड प्रवेश किया था। कितने साल हो गए? इतने सालों पर निमित्त ना मिलने पर, निमित्त उपलब्ध होने पर भी वो लाभ नहीं लेगा तो थोड़ा सब लोग अपने अपने पेट, अपनी अपनी जठराग्नि टेस्ट कराओ और उस जठराग्नि की, उस बीमारी को निकालो। और जिस दिन बीमारी निकाल दोगे उसी दिन तुम्हारे लिए लाभ मिल जाएगा। और कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम्हारी जठराग्नि मंदता के कारण से, कुछ लोग क्या होता है क्षेत्र को समेट के बैठ जाते हैं। अभी मैंने राजस्थान में हर क्षेत्र के लिए एक आह्वान किया, क्षेत्र को समेट के मत बैठो, क्षेत्र को असीम कर दो। और जितने क्षेत्र आज असीम हो गए, क्योंकि हम कर्तव्य तो करते हैं, महाराज दर्शन को तो सबके लिए खुले हैं, अधिकार जब तक असीम नहीं होगा तब तक कर्तव्य भी असीम होने वाला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र बनाओ। अभी देखो आप थोवन जी दर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र आपका है, अंतर्राष्ट्रीय जिनोदय क्षेत्र अभी अंतर्राष्ट्रीय बना दिया। अंतर्राष्ट्रीय पूरे भारत के लिए खोल दो। हर व्यक्ति इसका ट्रस्टी बन सकता है, हर व्यक्ति पदाधिकारी बन सकता है। ये क्षेत्र हर व्यक्ति का है। ऐसा यदि सबको महसूस हो जाए, उसी दिन हम और आचार्य से तो क्या साक्षात भगवान भी आ जाएंगे। खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। अगली जिज्ञासा के लिए नीलेश जैन साहिब भूसा वाले और इसके बाद तैयार रहे श्री वीरेंद्र सिंह जी लंबरदार जी। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर मेरी जिज्ञासा है, कहते हैं विद्या ददाति विनयम, मतलब विद्या से विनय आती है, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जितने विद्वान होते हैं उनमें ही सबसे ज़्यादा आपस में मतभेद होते हैं और वही लोगों को, मतलब लोग तो समझ जाते हैं लेकिन वो आपस में एक दूसरे को नहीं समझा पाते। तो इसमें ऐसा क्या होगा? तो क्या होता है, पंडित वैद्य मसालची इनकी उल्टी रीत, औरन को तो गैल बतावे आप नाग जाए भीट। तो ये तो नियम है। मसालची देखा, वो हंडा लेके चलता है, सबको उजला देता है लेकिन स्वयं अंधेरे में चलता है। तो ये कलयुग के हैं, उन्हें आप पंडित विद्वान कहते क्यों हैं? वो लोग व्यवहार में पंडित विद्वान होते हैं, अंतरंग से यदि वो विद्वान है। वैसे पंडित जो उपाधि जिसे आप कह रहे हो वो अतिक्रमण और दादागिरी से छीन ली गई है। पंडित शब्द जैन आगम में दिगंबर जैन मुनि को ही कहा जाता है। ये दो शब्द ग्रस्तों ने छीने हैं, एक तो मुमुक्षु शब्द और एक पंडित शब्द। ये दोनों आगम में मुनियों के विशेषण थे और मुनियों के विशेषणों को लोगों ने मुनि तो बने नहीं और मुनि की उपाधि छीन करके और बैठ गए। कल्याण तो मुनि बनने से होगा, पंडित और मुमुक्षु उपाधि छीनने से नहीं होगा। पूर्व सांसद पुत्र वीरेंद्र सिंह जी लंबरदार साहिब हमारे बीच हैं, वे कृपया अपनी जिज्ञासा रखें और उसके बाद सरपंच अनिल जैन साहिब बंडा वाले तैयार रहें। गुरुवार के चरणों में सत सत नमन करता हूँ और बारंबार प्रणाम करता हूँ।
गुरुजी आपके आशीर्वाद से एवं बंडा की जैन समाज के प्रेरित होकर 2018 से मैं और मेरा परिवार और मेरी समिति मृत्यु भोज जैसी जो संपूर्ण समाज में कुरीति फैली है उसकी रोकने के लिए प्रयासरत हूँ और लगभग पूरे बुंदेलखंड में हम लोग इसका प्रयास कर रहे हैं। इसके लिए आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहता हूँ। मृत्यु भोज एक ऐसी निकृष्ट परंपरा है, बहुत निकृष्ट। वास्तु के अंदर मृत्यु भोज के मृत्यु के संबंध में खाना, मृत्यु भोज में खाना मुर्दे को खाने के समान है। मृत्यु भोज की कोई भी वस्तु, मरे की स्मृति का कोई भी चम्मच भी घर में नहीं रखना चाहिए। मरे हुए की स्मृति में कोई भी वस्तु तुम्हारे घर में है वो नकारात्मक ऊर्जा होती है, और यदि रखी हो तो आज ही जाकर सोने के पहले बाहर फेंक देना। मृत्यु की स्मृति में नहीं खाना, भोजन भी नहीं पीना। और उसमें भोज करते, अरे भाई मिठाइयाँ तो खुशी में बांटी जाती हैं। मुझे तो लगता है कि जो मृत्यु भोज करता है वो इसलिए भोज करता है, अच्छा हुआ निपट गया, वसीयत मेरे पास आ गई। और ये मृत्यु भोज चला होगा, किसी ने कोई मर्डर किया होगा, अपराध किया होगा, और लोगों ने उस समय उसके लिए कोई ना कोई तो उसने सबको भोजन करा के अपने पाप को धोया होगा। अंततः मृत्यु भोज पर खुशियां मनाना ये मृत्यु महोत्सव का लक्षण नहीं। जो समाधि पूर्वक मरते हैं उनका मृत्यु महोत्सव होता है। आप तो यदि कहें कि वो मृत्यु महोत्सव है तो फिर उसके मरने पर रोते क्यों, बैठक क्यों करते हो? ये कदापि नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। लोग मृत्यु भोज हटा करके कई बार ऐसा करते हैं कि शांति विधान भोज रख देते हैं, तो बहाना नहीं करना चाहिए। अभी कोई कह रहे थे कि एक व्यक्ति ने, दो भाइयों में ऐसा झगड़ा हुआ, उसकी माँ पिता मरे कोई, तो एक दिन तो कि एक बेटे ने, दूसरे दिन 13वां दूसरे ने किया। तो ये सब चीज़ें बहुत मिथ्यात की कोटि में आते हैं, बंद होना चाहिए। अगली जिज्ञासा सरपंच अनिल लेकिन जैन मृत्यु के संबंध में, मृत्यु भोज के संबंध में उसकी स्मृति में दान जरूर देना चाहिए, क्योंकि उसकी तुमने जो वसीयत ली है उसके मरने के बाद उस वसीयत को दान के बिना भोगोगे तो वह वसीयत भी तुम्हारे लिए दुखदाई है। तो मरण के बाद उस व्यक्ति की संपत्ति में से कुछ ना कुछ दान, चाहे गौशाला को हो, चाहे तीर्थ क्षेत्रों को हो, यहाँ तक कि अर्थी बाद में उठना चाहिए, पहले दान की घोषणा होना चाहिए। अब वो दान किसी भी रूप में दिया जा सकता है, चाहे गौशाला हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे तीर्थ क्षेत्र हो, ये परंपरा होना चाहिए। ऐसा मानो जितना भोज में तुम खर्च करते हो उतना उसकी स्मृति में दान दे दो तो अच्छा है। अगली जिज्ञासा सरपंच अनिल जैन बंडा साहिब की, और इसके बाद आमंत्रित हैं श्रीमान नंद किशोर भाई जी हमारे बीच उपस्थित हैं, मंत्री देवोदय गौशाला बंडा। सरपंच खारबू परिवार का महाराज जी को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी आपका स्मरण करते हुए, मन में नमन करते हुए सागर बीच के मंदिर में भक्तांबर जी का पाठ शुरू किया है। करीब 2 वर्ष हो गए हैं। जो ललितपुर में आपकी प्रेरणा से भक्तांबर जी का पाठ हो रहा है, उसी की अनुकृति शुरू की है मंत्रों के द्वारा। उसमें आपका आशीर्वाद एवं मार्गदर्शन चाहता हूँ। नमोस्तु भगवान। हर मंदिर के अंदर भक्तांबर जैसी शक्ति का यदि पाठ होता है तो ये मंदिरों में जितने अतिशय हैं, ये अतिशय हजारों गुने और शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि वो स्रोत ही ऐसा शक्तिमान है। बहुत अच्छा आशीर्वाद है। अगली जिज्ञासा श्रीमान नंद किशोर भाई जी, मंत्री देवोदय गौशाला बंडा, और उसके बाद तैयार रहे लक्ष्मी चंद जी बमाना वाले। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु। मेरा, मेरे परिवार का एवं देवोदय परिवार का नमोस्तु भगवान। भगवान 22 साल पहले आचार्य श्री के आशीर्वाद से बंडा में गौशाला संचालित है, जिसमें वर्तमान में 2500 पशु हैं, और उनको आशीर्वाद चाहिए और मार्गदर्शन चाहिए कि उनकी व्यवस्था हम लोग कैसे करें जो आदर्श गौशाला बन जाए। और महाराज जी हमारी कमेटी में 9 लोग हैं। आज 22 साल से सब 2-3 लोग देख रहे हैं, बाकी कोई जाता नहीं है। उसके लिए हम लोग क्या करें और क्या दोष है? मेरा मानना है
गौशाला में गायों की संख्या बढ़ाने की अपेक्षा जितनी गायें गौशाला में रखें, जैन की गौशाला में गाय ऐसे रहना चाहिए कि जैसे जैनी की माँ रहती है। उसको माँ के समान प्यार, माँ के समान उसके खान पान, माँ के समान उनकी सुविधा मिलना चाहिए। संख्या बढ़ जाती है लेकिन हम उनकी व्यवस्था नहीं कर पाते। हम इतना नहीं देख पाते कि इतने के लिए आपका कितना भूसा प्रतिदिन लगता है। एक गौशाला में 3,500 गायें थे। मैंने वहाँ के चरवाहे से पूछा भूसा कितना है, तो भूसा कितना डालते हो? 2500 गायों के लिए भूसा कितना डलता है? 3,000 गायों के लिए। तो सब हिसाब लगाया तो एक गाय के लिए आधा किलो भूसा, 1 किलो भूसा का हिसाब था। और उसमें जो बड़ी गाय थी वो सारा खा जाती है और जो छोटी गाय थी वो भूखो रहती है। उस गौशाला का जब मैंने सुधार कराया, गायों को अलग अलग कराया और एक गाय के प्रति 5 किलो भूसा का हिसाब लगा के दिलाया, उस गौशाला की मृत्यु दर 0 हो गई। तो सबसे बड़ी गौशाला पालकों से मेरा कहना है कि गायों का थोड़ा ध्यान रखें। गायों की संख्या भली कम हो, लेकिन मैंने बहुत बड़ी उपमा दे दी। इतना ही संकेत खाया है, जैसे जैने की जन्म देने वाली माँ पलती है, वैसे ही जैन गौशाला में रहने वाली गाय का पालन होना चाहिए। तभी हमें ये गौशालाएं वरदान सिद्ध होंगी और हमारे लिए और हर व्यक्ति को गौशाला पर ध्यान देना चाहिए। कोई 2-3 लोगों के लिए ही नहीं, हर व्यक्ति पर अपने जन्मदिन पर, अपने शादी की सालगिरह पर कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में गौशाला का सहयोग करना ही चाहिए। अगली जिज्ञासा लक्ष्मी चंद जी बमाना वालों की, और उसके बाद तैयार रहें राजेंद्र भाई जी बंडा वाले। मेरे और मेरे परिवार का त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि जब अपन 10 लक्षण धर्म में उत्तम तप का उत्तम उसमें बोलते हैं ऊंचे सिंहासन बैठ वसुंधर पे, धर्म का भूपति भया, बच झूठ सेती, नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। ये मुनिवर उत्तम मार्ग धर्म के ऊपर, हाँ बोले। उत्तम मार्ग नहीं, उत्तम सत्य उत्तम सत्य धर्म, सत्य धर्म के ऊपर। तो ऐसा क्या किया था राजा वसु ने, जो धर्म का भूपति था, उसने ऐसा क्या किया कि उसको नरक जाना समझ पड़ा? गया मैं, क्योंकि देखो झूठ बोलने मात्र से नरक नहीं जाता व्यक्ति। झूठ कितना प्रभावी है, कितने लोग उस पर विश्वास करते। वो धर्म का भूपति था, हर व्यक्ति ये मानते थे कि धर्मात्मा आकाश का तारे नीचे आ सकते हैं, सूर्य पश्चिम से उग सकता है, लेकिन वसुदेव कभी झूठ नहीं बोल सकता। उसने झूठ बोला तो परिणाम ये हुआ कि जितने उसके झूठ बोलने पर, क्योंकि सबको मालूम है ये झूठ बोल ही नहीं सकता, और उसके झूठ बोलने पर आज तक जितने बकरे कट रहे हैं और आगे कटेंगे, और सारा पाप उसको उसी समय लगा और सिंहासन सहित नीचे गया। इसलिए झूठ बोलने में, एक आप झूठ बोल दें और एक मैं बोलूँ झूठ, दोनों झूठों में बहुत अंतर है, क्योंकि लोगों को मेरे ऊपर विश्वास है। तो जितना विश्वसनीय बड़ा आदमी झूठ बोलता है, उसका पाप उतना गुना ज़्यादा होता है, इसलिए वह नीचे गया। अगली जिज्ञासा राजन भाई जी बंडा वालों की, और उसके बाद तैयार रहे अनिल नैनधरा सागर वाले। पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज के सत्संग पावन चरणों में बारंबार राजन भाई जी परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, बजनाभि चक्रवर्ती जी की इसमें आया है बैराग भावना में, राज समाज महा कारण बैर बढ़ावन हारा। रहना समाज में है, राज के उसमें भी रहना है, तो बैर से कैसे बचा जाए? बैर से हमने कहा ना, दुनिया को अपने अनुकूल न चला करके दुनिया के अनुकूल चल जाओ, सब अपने आप को मित्र मानने लग जाएंगे। जब व्यक्ति अपने अनुकूल चलाता है तो बैर बनता है, और जब दुनिया के अनुकूल चलता है तो मैत्री बनती है। हमारे आचार्य श्री ने लिखा कि दुनिया के साथ 36 का आंकड़ा नहीं, 63 का आंकड़ा बनाओ तो मैत्री योग बन जाता है। जगत पूज्य
परम पूज्य मुनि श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में बंडा सहित समेत बुंदेलखंड समाज की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, पूरी बुंदेलखंड समाज की ओर से आपके चरणों में नमोस्तु निवेदन करते प्रार्थना करते हैं कि जैसा आपने राजस्थान के एक एक गांव को, एक एक कण को अपने चरण रज से सिंचित किया है, ऐसा बुंदेलखंड के लिए भी आपकी चरण रज मिले, ऐसा निवेदन। पूज्य भगवान, जैसा कि सभी जानते हैं कि जैन धर्म विश्व का सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तो उसको जन जन तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए? नमस्ते। जन जन तक पहुंचाने की अपेक्षा अपने अंदर में कैसा उतारा जाए, यह ज़्यादा प्रभाव करे, क्योंकि जैन दर्शन जन जन तक इसलिए नहीं पहुंच सकता क्योंकि जैन दर्शन दुनिया के अनुसार अपना रूप नहीं बदलता। जैन दर्शन के अनुसार हमें अपना रूप बदलना होगा। आज तक कोई भी जन जन का वह दर्शन नहीं बन पाया जिस दर्शन में शराब और मांस की छूट ना हो। जन जन का बनाने के लिए हमें जन जन की इच्छाओं की पूर्ति करना पड़ेगा, हमें जन जन की इच्छाओं के अनुसार चलना पड़ेगा, तो जन जन का धर्म हो जाएगा। बौद्ध धर्म था, उन्होंने जन जन का धर्म बनाने के लिए शराब और मांस की छूट दे दी, सारे विश्व में धर्म फैल गया। आज पूरा चाइना बौद्ध धर्म को मानता है, शराब और मांस की छूट दे दी जाए। जैन दर्शन कहता है भले हमारे लिए जन जन तक भी नहीं, कितना भी संकुचित हो जाए, लेकिन आचार संहिता में सुधार नहीं किया जा सकता। इसलिए जैन दर्शन जैनियों का दर्शन बना रहे, यही मेहरबानी बहुत बड़ी है। जैनी भी इसको यदि अनुकरण करते रहें तो भी इसका अस्तित्व बना रहे। अगली जिज्ञासा चक्रेश मोदी, सर्वज्ञ मोदी साहगढ़, और इसके बाद तैयार रहे ब्रह्मचारिणी रागिनी दीदी बंडा। हेलो, गुरुदेव को बारंबार प्रणाम प्रणाम प्रणाम। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। हमारी जिज्ञासा है महाराज जी कि जैसे पूर्व जन्म के अशुभ कर्म से जन्मजात अगर विकलांगता प्राप्त होती है तो उसके निराकरण के लिए क्या किया जाए महाराज जी? जन्मजात विकलांगता प्राप्त होती है। अब विकलांगता तो देखो उसकी सजा है, वो सजा ही आजीवन लेके आया है, तो उस सजा का निराकरण का कोई उपाय नहीं। क्योंकि वर्तमान में जो दुख है वो हमारे अतीत की सजा है, और सजा जितने दिन की बुलती है उस सजा को उसको भोगना पड़ता है। कुचित कदाचित कोई कमज़ोर अपराधी होता है तो वो अपनी सजा को एक्सेप्ट करता है, अपने अपराध को स्वीकार करता है, तो बीच में भी उसको बरी कर दिया जाता है। जैसे होते ही हैं, बहुत प्रकार के अशुभ कर्म उदय में आते हैं, पर भगवान की भक्ति आदि से ठीक हो जाते हैं, लेकिन निधत्त निकाचित कर्म नहीं हो सकते। उसने किसी को कल विकलांग किया होगा, उसका परिणाम उसको भोगना तो पड़ेगा। आज के जिज्ञासा समाधान के सत्र का समय तो पूरा हो गया, लेकिन आपका ये पुण्य है कि आज जिनवाड़ी चैनल ने 10 मिनट अतिरिक्त कार्यक्रम के लिए हमें प्रदान कर दिए। अभी समय है, ये सूचना आई, अभी यहाँ से सूचना आई है ब्रह्मचारिणी रागिनी दीदी बंडा से, और उसके बाद तैयार रहे श्री नित्यानंद जी बाझल, हथकरघा समिति पथरिया वाले। मुनिश्री जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री जी, हमारी जिज्ञासा है, जो विद्याधर होते हैं उनको विद्याओं के माध्यम से आहार उपलब्ध होता है, तो क्या वो मुनिराज को देते हैं? और जो विद्यार्थ श्रेणी में षटकर्म होते हैं वो आर्यखंड जैसे होते हैं या सब कुछ विद्याओं के माध्यम से चलता है? पहली बात, विद्याधर लोग विद्याओं से कभी आहार प्राप्त नहीं करते, विद्याएं कभी आहार नहीं देते। आहार तो यहाँ जैसे ही वहाँ षटकर्म होते हैं, खेती होती है, व्यापार होते हैं, जो कुछ भी यहाँ होता है सब षटकर्म वहाँ भी होते हैं, चाहे वो विधेय क्षेत्र हो और चाहे विद्याधर श्रेणी हो। विद्याएं मात्र उनको बाह्य सुविधाएं प्राप्त कराते हैं, धन दौलत, मकान, भोजन आदि, कपड़े आदि वे अपने षटकर्म से आजीविका करते हैं, जैसे यहाँ करते हैं ऐसा ही मानना चाहिए।
नमोस्तु महाराज। अगली जिज्ञासा नित्यानंद जी बाझल हथकरघा समिति पथरिया से हैं और उसके बाद अवधेश जैन जैसी नगर। देव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, आज के परिवेश में बहुत ही अत्यंत दुखित एवं हृदय को द्रवित करने वाली कार्य समाज के ही व्यक्ति कर रहे हैं। जो अच्छे कार्य करते हैं उनके लिए भी टांग खींचने का काम कर रहे हैं गुरुदेव। इसके लिए क्या किया जाए? मन बहुत द्रवित है गुरुदेव। टांग खींचने वालों को तो रोका नहीं जा सकता। अपनी टांग को इतना मजबूत किया जाए कि वे टांग के साथ स्वयं खचोड़ते चले जाए, और मजबूत इतना करो आगे कि वो टांग को पीछे खचोड़े और तुम टांग के साथ उनको भी खचोड़ दो। बस यही शक्ति है, और उसके लिए हमें संगठन चाहिए। कलऊ एकता बलम। इस कलिकाल में एकता ही बल है, और उस एकता को हमें दिखाना चाहिए, तो वे कुछ नहीं कर पाएंगे। अगली जिज्ञासा अवधेश जैन जैसी नगर और उसके बाद तैयार है श्रीमती रेखा जैन जय जिनेन्द्र महिला मंडल सागर। मेरा परिवार की ओर से, मेरे साथियों की ओर से, सकल जैन समाज जैसी नगर की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि मन मेरा अशांत रहता है, इसको शांत करने का या शांत रखने का कोई सरल उपाय बताएं। मैंने कहा सरल उपाय यही है कि महत्वाकांक्षाएं उतनी करें जितनी हमारी ताकत है। हम पड़ोसी की थाली न देखें, अपनी जठराग्नि देखें, कभी आकुलता होगी ही नहीं, अशांति होगी नहीं। हम पड़ोसी की थाली देख करके, उसको खाते हुए देख करके आकुलित होते हैं, ये इतना खा रहा है मैं क्यों नहीं। पड़ोसी की थाली दुनिया देखना बंद करें। अपनी औकात क्या है, अपना पुण्य क्या है, हम कितना पुण्य लेके आए, बस उसी में यदि अपने जीवन को ढालें तो सारी आकुलताएं खत्म हो जाती हैं। और हमारे शास्त्रों में तो यही कहा है, आत्म को हित है सुख सो सुख, आकुलता बिन कहिए, आकुलता शिव माही न ताते, शिव मग लाग्यो। धर्म और मोक्ष मार्ग में बढ़ने से समस्त आकुलताएं खत्म हो जाती हैं। अगली जिज्ञासा श्रीमती रेखा जैन जय जिनेन्द्र महिला मंडल सागर और उसके बाद तैयार रहे देवेंद्र कुमार जी जैन साहिब बंडा से शुभोदय तीर्थ बीनागंज। मुनिश्री के चरणों में तीर्थोद्धारक जीर्णोद्धारक मुनिश्री के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमोस्तु। मेरे परिवार की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री, मेरा प्रश्न जिनवाणी में नमोकार मंत्र जो पूजन आई है उससे है, उसमें दिया है कलाकंद लड्डू इमरती बनाऊं तुम्हें पूछते हैं भूख व्याधि को मिटाऊं, तो इससे क्या अर्थ है? नैवेद्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है। हालांकि इसके लिए आज वर्तमान में स्थितियां ठीक नहीं हैं, क्योंकि इसमें त्रस्त जीवों की हिंसा की संभावना ज़्यादा रहती है, और एक नैवेद्य के रूप में परंपरा चलती आई है। उस परंपरा के रूप में उन्होंने लिखा है, आप लोग बुंदेलखंड की जो शुद्ध परंपरा तुम्हारी है, वह परंपरा छिटक के रूप में चढ़ाने की है, वही ठीक है, उचित है। ये भट्टारकों के समय बीच में भट्टारक लोगों का युग आया, उसी समय की ये पूजाएं लिखी हुई हैं। उनकी परंपरा का वर्तमान भी लोग अनुकरण कर लेते हैं, चल जाता है। अगली जिज्ञासा श्री देवेंद्र कुमार जी बंडा वालों की और उसके बाद तैयार रहे सौम्या जैन बमाना वाले। परम उपकारी गुरुदेव के चरणों में सकल दिगंबर जैन समाज बंडा का अनंतों बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि जो लोग जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, जो भी जैन धर्म के धार्मिक चैनल हैं, उन चैनलों पर जो कार्यक्रम प्रसारित करवा के अपने धन का व्यय करते हैं और जन जन तक जो असहाय हैं और जो मतलब मंदिर नहीं जा सकते, उनके लिए जिनवाणी चैनल, पारस चैनल ये धर्म की बरहमेश प्रकट करते रहते हैं, तो उनको किस प्रकार का पुण्य लगेगा? बहुत बड़ा पुण्य लगता है, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए, क्योंकि साधु अपनी वाणी बोल सकता है एक छोटे से स्थान तक प्रचारित, लेकिन जो अपने धन के माध्यम से सारे विश्व जो साधु तक नहीं आ सकते, उसके पास तक साधु की आवाज़ पहुंचा देना कोई साधारण पुण्य नहीं है, बहुत बड़ा पुण्य है। ऐसे व्यक्ति ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम और अक्षय भंडार रूप पुण्य पा लेते हैं, जिन्हें अनुगामी ज्ञान कहते हैं।
ऐसा ज्ञान इनको प्रकट हो जाता है कि ये बिना पढ़े लिखे जहाँ भी जन्म लेंगे, जन्म से उनको अवध ज्ञान, जन्म से उन्हें मति शुद्ध ज्ञान प्रकट हो जाता है। देवता देखो कोई पढ़े लिखे नहीं होते, वहाँ कॉलेज नहीं होता, लेकिन 3 ज्ञान के धारी होते हैं, शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान, अवध ज्ञान। तो ऐसे कोई क्लास नहीं, एक अक्षर भी नहीं पढ़ते, जन्म लेते एक अंतर मुहूर्त में ही संपूर्ण ऐसे ऐसे देव हैं जो पूरे शुद्ध केवली बन जाते, पूर्ण अवध ज्ञान प्राप्त कर लेते, मति ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। वो ऐसे ही जीव होते हैं जिन्होंने गुरुओं की धर्म की बातों को सारे जगत में अपने धन के माध्यम से फैलाने का प्रयास किया। ऐसा अगली जिज्ञासा सौम्या जैन बमाना वाले। नमोस्तु महाराज जी, मेरी ओर से और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि त्रिकाल चौबीसी के दर्शन करने से कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है? त्रिकाल चौबीसी करने से तीनों काल पवित्र होते, आने वाला भविष्य भी हमारा उज्जवल। हमने भावी तीर्थंकर को अभी से नमस्कार करना शुरू कर दिया, तो नियम से हमारा जब जन्म होगा तो हमें कोई ना कोई तीर्थंकर का पादमूल मिलेगा। और अतीत के तीर्थंकरों को वर्तमान करके हम ये प्रदर्शित करते हैं कि अतीत में जो भगवान हुए हैं वह हमारा यह धर्म त्रिकालिक है। हमारा धर्म कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अगली जिज्ञासा के लिए पीयू जैन तैयार रहें, प्रतिभा स्थली जबलपुर की छात्रा हैं। गुरुदेव, जब तक ये छात्रा आ रही है एक प्रश्न आया है, और ये उन गुरु भक्तों की ओर से आया है जो आपके चरणों में सदैव समर्पित रहते हैं। उनके मन में बार बार ये विचार आता है कि गुरुदेव आप जहाँ विराजमान हो जाते हो 2-4-6 महीने बाद वहाँ का कायाकल्प हो जाता है, लेकिन चांद खेड़ी में सबने देखा कि आपका चातुर्मास हुआ और चातुर्मास के 4 महीने निकल गए, वहाँ पर तीर्थ तो महातीर्थ बन गया, लेकिन आपके चरणों का जो विशेष अतिशय है उसे देखने के लिए लोग रुके रहे कि गुरु चरण सामान्य नहीं है, अगर ये रुके हैं तो सामान्य से हटकर के कुछ होने वाला है। लोग जानते थे कि मुनि पुंगव सुधा सागर जी ऋषिराज अगर किसी तीर्थ क्षेत्र पर आ जाएं तो ऐसे मुनिराज की वंदना को देवता एक ना एक बार धरती पर जरूर आएंगे, और चांदखेड़ी में वही हुआ। चांदखेड़ी में नववर्ष के प्रभात के पहले रात्रि में एक अतिशय हुआ, वहां की प्रतिमाओं में अपने आप अभिषेक होने लगा। तब सारे गुरु भक्तों के मन में एक बात तो जरूर आनी थी कि ये आपके चातुर्मास में जो श्रद्धा भक्ति के साथ श्रावकों ने आपकी सेवा की, आपने उनकी उस श्रद्धा भक्ति का प्रसाद इस आशीर्वाद स्वरूप प्रदान कर दिया, या वो कमेटी जिस कमेटी के अध्यक्ष हुकुम काका जी थे, अब अतिशय हुआ तो काका जी भी अतिशयकारी अध्यक्ष कहलाएंगे। तो क्या वो उस सारे भक्तों को आपने अपने उनकी सेवा का आशीर्वाद प्रदान किया, या यूं कहूं कि आपके चरण ही ऐसे हैं कि जहां आप बैठ जाते हैं वहां अतिशय अपने आप होने लगते हैं? हमारे पूज्यपाद स्वामी ने भक्तियों में लिखा कि अपन लोग तो अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर पाते, लेकिन देवता कृत्रिम अकृत्रिम दोनों चैत्यालयों की वंदना करते हैं। मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए चैत्यालयों की भी वंदना करते हैं। चांदखेड़ी के आदिनाथ भगवान एक ऐसी मंगल स्वरूप मूर्ति है, ऐसी मंगल स्वरूप मूर्ति है जिसकी आज तक कोई दूसरी मूर्ति बन नहीं पाई। कितना भी प्रयास, मैंने भी प्रयास किए बड़े बड़े शिल्पियों को बैठाल करके, लेकिन वो मंगल रूप, वो सगुन, उस मूर्ति का जो सौम्य मुद्रा है, 2 चीज़ें मंगल रूप होती हैं, एक अंतरंग शक्ति और एक बाह्य शक्ति। बाह्य शक्ति की सबसे बड़ा मंगल रूप है कि जो मूर्ति इतनी सौम्य और मुस्कुराती हो, वह मूर्ति भक्ति करने के बाद तो अलग, उसके देखने मात्र से ही मंगल हो जाता है। ये अरहंतों में, तीर्थंकरों में, चांदखेड़ी में देखा गया, और साधु संतों में ये मुस्कान पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर में देखी। आचार्य महाराज का दर्शन ही मंगल है, क्योंकि उनकी मुद्रा सदा सौम्य रहती है। और चांदखेड़ी का भी यही स्थिति है। चांदखेड़ी एक पहला चीज़ है जिसमें हमेशा से 31 जनवरी को
यह घटना, यह चमत्कार होता आया है। मूर्ति के अंदर, मूल नायक के अंदर सबको मालूम है। इस बार जो कुछ हुआ वो बहुत अप्रत्याशित था। अभी तुरंत मूर्तियों को, जो उन्होंने साक्षी थे, ये लोग खुद कमेटी वाले वहाँ, हुक्म जी वगैरह सब थे, ये एक मूर्ति के ऊपर अभिषेक चल रहा है रात में, उसकी वीडियो बना रहे। बाजू की मूर्ति बिल्कुल सूखी है। जैसे बाजू की मूर्ति में पलक झपकाने के बाद देखा तो मूर्ति में से फिर अभिषेक चालू हो गया। जनता पीछे पीछे दौड़ रही है, अभिषेक करने वाला आगे आगे दौड़ रहा है। जनता दौड़ती जा रही, देख रहा है सूखा है, और जैसे कोई लोटा लेकर के ढाल रहा हो। और 172 मूर्तियों पर एक साथ क्रम से अभिषेक होना एक बहुत बड़ी, और सामने सब देख रहे हैं, देखो वो मूर्ति सूखी है, और देखते 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 उसमें से धारा फूट रही है। और एक साथ 100 इतनी सैकड़ों मूर्तियों पर अभिषेक होना चांदखेड़ी का एक अपने आप में अतिशय है, भक्ति है। उस मूर्ति का स्पर्श, उस मूर्ति का गंधोदक एक सारे जगत के लिए बहुत मंगलकारी होता है। और अभी चतुर्मास वहाँ किया, और चतुर्मास करने के बाद, पंचकलना के बाद जो मूर्ति विराजमान हुई उनके संबंध में, और ये चतुर्मास, वो भगवान बहुत समझदार हैं। भगवान तो समझदार होते ही, यदि मेरे सामने कर देते तो फिर मेरा इधर विहार करना मुश्किल हो जाता। उन्होंने कहा तू तो जा गुरु के पास, फिर बाद में मैं निपटाता हूँ जनता के लिए। वहाँ हो जाता उस स्थिति में, तो स्थिति थोड़ा दूसरी बन जाती, बिहार में भी विलम्ब होता। और वो वहाँ का नियत जो नियोग था, बहुत बड़ी चीज़ है। चांदखेड़ी सभी परिचित हैं, उनकी शक्ति से परिचित, आप लोग हों या नहीं हो, मैं उस शक्ति से परिचित हूँ। कभी भी हो उस मुद्रा को आंख बंद करके, यदि वो मुद्रा तुम्हारे सामने आ जाए, नियम से समझ लेना तुम्हारा कार्य फतेह होने वाला है। जब भी तुम्हें कोई कार्य करना हो, आंख बंद कर करके देखो, यदि चांदखेड़ी की सौम्य मुद्रा सामने आ जाए तो सगुन मान लेना चाहिए कि ये कार्य होगा ही होगा। ऐसा अतिशयकारी चांदखेड़ी क्षेत्र, जिसका अभी हमने नाम चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र कहा, चंद्र का उदय। महाराज श्री, आपके समाधान से ही एक प्रश्न फिर से जागृत हो गया, और सबको उसका समाधान चाहिए कि 172 प्रतिमाओं पर अभिषेक अपने आप तो हो गया, और आपने कहा लोटे से कोई जल ढार रहा था। हमें तो दिखाई नहीं दे रहा था कि लोटे से जल ढार रहा है कि कलश से ढार रहा है, ये तो आपने ही देखा। तो प्रश्न यहां पर बस यही आ गया कि जो जल ढार रहा था वो कौन था? वो वही हो सकता है जिसने मुझे स्वप्न में चंद्रप्रभु का रास्ता दिखाया है। 2 बार मेरे स्वप्न में आकर के, पहले स्वप्न को मैंने नकार दिया, दूसरे स्वप्न में आकर उन्होंने कहा आप मेरी बात को स्वप्न न लें, मैं साक्षात इस सामने नहीं आ सकता, ये कलयुग है, लेकिन मैं स्वप्न में जो संकेत दे रहा हूँ, उसी ने जो रास्ता दिखाया, उसी ने ये कार्य किया होगा। और वह अपने आप में कलश तो से अभिषेक होता ही है। ऐसा एक बार जरा अतिशयकारी आदिनाथ भगवान का जयकारा सारे लोग जरूर लगा देना। बोलिए अतिशयकारी आदिनाथ भगवान की। अब इससे जोरदार जयकारा लगाना। बोलिए अतिशयकारी मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की। और अब अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी आभास भैया बेलानी वालों की, और इस बीच एक बिटिया हमारी तैयार थी, पीयू बिटिया, कृपया पहले वो आ जाए, उसके बाद ब्रह्मचारी आभास भैया। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि मुस्लिम अपने धर्म को सबसे अच्छा मानते हैं, हिंदू अपने धर्म को, और हम अपने जैन धर्म को सबसे अच्छा मानता है। तो महाराज जी आप ही बताइए कौन सा धर्म में सबसे महान है? आप जैन है? कौन है आप? जैन। जो जिस धर्म में कर्म ने जन्म दिया वह उसी धर्म को अच्छा माने, इसी में भलाई है। अगली जिज्ञासा ब्रह्मचारी आभास भैया। आभास भैया अगली जिज्ञासा, उनके बाद जय कुमार कलरैया जी बंडा वालों की। जय कुमार जी कलरैया बंडा वाले कृपया तैयार रहें। और दर्शी छतपुरिया जी।
हाँ, दर्शी जी अपने स्थान पर तैयार रहें। और हाँ बोले, जल्दी बोले। हे गुरुवर जी, मेरा और मेरे कलरैया परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न है, नरकाया को सुरपति तर से सो दुर्लभ प्राणी, तो फिर मनुष्य पंचकरण या विधान आदि में स्वधर्मेंद्र बनने के लिए सारा जीवन तरसता रहता है, और स्वधर्मेंद्र बनने का अवसर मिल जाए तो अपने आप को महापुण्यवान समझता है। उसका मूल कारण है क्योंकि पंच कल्याणक में एक नियोगी क्रिया होती है जो स्वधर्मेंद्र ही करता है, उसे स्वधर्मेंद्र बनना ही पड़ेगा। इस कारण से वह इंद्रादिक को प्राप्त करते हैं। नरकाया को स्वतंत्र से वो मोक्ष मार्ग की अपेक्षा मुनि धर्म की अपेक्षा है। सांसारिक वैभव की दृष्टि से गृहस्थ धर्म का जो धर्म है वह देवता लोग भी करते हैं भक्ति में। तो पंचकल्याणक में तो नियोगी क्रिया है, क्योंकि बिना पंचकल्याण के इंद्रों के होता ही नहीं है, इसलिए इंद्र बनना पड़ता है। अब अन्य विधान आदि में आप लोग इंद्र बनाने लगे तो परंपरा चल गई, ऐसा माना। अगली जिज्ञासा दर्शी छतपुरिया, और उसके बाद तैयार हैं बाबू सिंह जी मुड़िया बंडा से हमारे बीच उपस्थित हैं, पूर्व मंडल भाजपा। महाराष्ट्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि कल मेरा जन्मदिन है और हमारे पापा जी घर में सभी बच्चों के जन्मदिन पर शांति धारा करते हैं, तो क्या शांति धारा के बाद भगवान जी के छत्र चढ़ाते हैं तो हम उस छत्र को शुद्ध वस्त्र धारण करके छू सकते हैं? कृपया महाराज जी हमारी शंका का समाधान कीजिए। भगवान के ऊपर तो नहीं चढ़ा सकते हैं, लेकिन हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं अलग से, लेकिन चढ़ाते समय पुरुष वर्ग ही रहे, इतना ध्यान रखें। इसके बाद सविता छतपुरिया जी शीघ्रता से अपनी जिज्ञासा लेकर के उपस्थित हों। आगे बोलो। पूज्य सुमति सागर महाराज जी के गृहस्थ जीवन की मां हमारे बीच उपस्थित हैं, उनकी भी अगली जिज्ञासा होगी। हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी कि आप लोग जब नैनागर में थे तो सुमत सागर वहाँ से आप लोगों के साथ चले गए थे। आप लोगों के साथ रहकर उनने इतने अच्छे परिणाम सुधारे कि इतनी अच्छी समाधि भई, और समाई माधव में आपने लोहिया जी को संबोधा था, उनका भी बहुत अच्छी समाधि भई। महाराज जी ऐसे मुझे भी कुछ मार्ग प्रदर्शन करें कि मेरी भी बहुत अच्छी समाधि हो। आप ही के चरणों में अब माता जी बहुत अच्छी भावना आपकी अच्छी है, अच्छी समाधि हो, ऐसा हमारा आशीर्वाद है। इसके बाद शैली जैन न्यू फैंसी, शीघ्रता से आ जाएं। जल्दी भेजें थोड़ा। महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि मौन रहने से क्या कुछ पुण्यवंत होता है? किसे? मौन रहने से क्या कुछ पुण्यवंत होता है? क्यों नहीं होता? अपने मन वचन काय तीनों से कर्मों का आश्रय होता है, तो कम से कम वचन के द्वारा जो क्रिया होना चाहिए उस वचनकृत कर्मों के आश्रय से बनता है, बनना ही चाहिए। आज का ये कार्यक्रम जिज्ञासा समाधान का जिस परिसर में संपन्न हो रहा है, विद्यासागर वेयर हाउस, आज उसके संचालक हमारे बीच उपस्थित हैं ज्ञानचंद जी, गुरु चरणों में नमन करेंगे। और अब चूंकि समय हो चुका है और जिज्ञासा समाधान के सत्र के समापन की ओर हम सभी लोग बढ़ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी ऋषिराज की महाआरती करने वाले सौभाग्यशाली पात्र का हम चयन करेंगे, और जो भी राशि यहाँ पर संग्रहित होगी वो सारी राशि